नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लकीर और मैं हूं मिगाइल। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और वैसे ही हमारे जम्मू में जो आर्टिस्ट है उन लोगों को अच्छी गाइडलाइन ना मिलने के कारण वो ग्रो अप नहीं कर पाते। और वैसे ही हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एक जम्मू के बहुत ही अच्छे स्केच आर्टिस्ट। और आइए हम उनसे जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। तो वेलकम सर, आपका सत्य लकीर में। थैंक यू आपका नाम? सर, राहुल गुप्ता। तो सर आप हमें बताएंगे कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और कब स्टार्ट की? बिल्कुल। मे बी 2 ईयर पहले जब सबकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट आता है जब कुछ ना कुछ होता है, उनको अपने ड्रीम्स ड्रॉप करने पड़ते हैं या फिर उनको उन्हीं को प्रोफेशन बनाना पड़ता है। तो उसमें हम मेरे तो 2 साल पहले मदर की डेथ के बाद मेरा भी यही ट्रैक हो गया था कि मेरे को अपने ड्रीम्स को ड्रॉप करना पड़ा था या फिर उनको प्रोफेशन बनाना पड़ रहा था। देन मैंने प्रोफेशन चूज़ किया उनको, और वहाँ से मैंने क्लासेस ली। हिमांशु डोगरा करके एक स्केच आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं ये जम्मू के। देन वहाँ से मैंने क्लासेस ली, फिर वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप मतलब आपका ये शुरू से ही पैशन था कि आपको स्केच आर्टिस्ट ही बनना है या आपको किसी को देख के मोटिवेशन मिली थी? सर, जैसे सबको होता है कि बचपन में बनाते हैं सारे, सबको होता है कि कुछ क्रिएट करना, न्यू इन्वेशन करनी है। बट मेरा अलग लेवल पे था। हमको करना था कि मतलब जम्मू में इन चीज़ों को लाना था, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे जम्मू में आर्टिस्ट की बहुत कमी है। आर्टिस्ट मतलब कम है, बहुत कम है। तो ना वही करना था कि आर्टिस्ट लाने थे जम्मू में, और यहाँ पे कुछ एक वहाँ उनका वो कल्चर बनाना था पूरा आर्ट का, ताकि यहाँ पे भी बाहर से तो मुझे मोटिवेशन मिली 2 साल पहले जब मदर की डेथ हो गई थी। देन सबकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट आता है जब हमको अपने ड्रीम्स को ड्रॉप करना पड़ता है या फिर उन्हीं को प्रोफेशन बनाना पड़ता है। तो फिर मेरा जैसे बड़ा भाई है, उन्होंने मोटिवेट किया कि अगर स्केच किसी से सीखना ही है तो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से सीखो, ताकि आगे आप लाइफ में कुछ कर सको। देन मैंने क्लासेस ली उनसे, और थोड़ा इंकरेज होके स्केचेस में जब इम्प्रूवमेंट आई, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरह, तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे? तो जैसे कि हम सोचते हैं कि आर्ट होता है किसी चीज़ को कॉपी करके बनाना, वो आर्ट नहीं होता। रियल दायरे में हम देखें तो आर्ट वो होता है जब हम कुछ न्यू इनोवेट करके या क्रिएट करके बनाते हैं। तो मेरे लिए तो यही रहेगा कि सारे आर्टिस्ट कुछ इनोवेट करें, न्यू ट्राई करें। अगर भले ही कॉपी कर रहे हैं, ट्राई करें उनमें ऐड ऑन करके कुछ चीज़ें, खुद एक न्यू चीज़ क्रिएट करें, क्योंकि बाहर कॉपी वाले आर्टिस्ट की वैल्यू ही नहीं है, उनको आर्टिस्ट नहीं कहा जाता। तो मेरा यही रहेगा कि सारे कुछ न्यू इनोवेट करने का ट्राई करें, बस। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मतलब जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं और वो कहीं ना कहीं ये अपना टैटू वगैरह भी बनाते हैं, तो आपका मतलब आप इसके अलावा टैटू वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो या बनाते हो या? स्केच और टैटू ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। स्केचिंग में आपको इतना मतलब स्केचिंग में आपको बहुत सारी शेड्स की देखनी पड़ती है, प्लस वहाँ पे पेंसिल्स की होती हैं, शेड्स वगैरह, पेंसिल्स वगैरह। बट टैटू में होता है कि आपको अपने हाथों की मूवमेंट को देखना होता है, क्योंकि स्केचिंग में हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है और टैटू में होता है उनको ट्रेसिंग करनी होती है। टैटू में जैसे कि आप देखते होंगे, उनमें आप प्रिंट लगा देते हैं, देन उसी को ट्रेस करना होता है। तो उसमें सिर्फ हैंड्स की मूवमेंट को देखना होता है, प्लस स्केचिंग में आपको थोड़ा टफ होता है, उसमें आपको शेड्स वगैरह लर्न करना होता है। देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है। तो साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है हमारे जम्मू में बहुत आर्टिस्ट है बट उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दोगे कि जैसे कोई पेरेंट्स, हमारे जम्मू वालों की सबसे बुरी आदत ये है कि वो एक उनका एक माइंड सेट है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक गवर्नमेंट जॉब करे, आर्टिस्ट लाइन में जाना चाहे बच्चा तो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे दर्शकों को कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, इनको आगे बढ़ने दो, या वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनको उस प्रोफेशन में जाने दो? तो ये स्केच में या फिर किसी चीज़ में इसकी श्योरिटी नहीं होती कि आगे जाके आपकी जॉब लगे ही लगे। बट एक चीज़ रहती है कि आप अपना लाइफ जी रहे हो। लाइफ जीना ये नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो, वो लाइफ जीना है ही नहीं। आपका है कि आप आगे जाके अपनी लाइफ फन से जियो, आप जो कर रहे हो वो आपको पसंद हो। तो स्केच अब पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि बच्चा लाइफ जी लेगा,
कर लेगा, कम से कम 40-50 के अप्रॉक्स कमा लेगा, बट वो लाइफ नहीं जी पाएगा। मतलब भूखा नहीं मर सकता ना। हाँ, भूखा नहीं मर सकता भूखा नहीं मर सकता, बट उसका रहेगा कि वो लाइफ नहीं जी पाएगा, आगे खुश नहीं रहेगा। वो सुबह जाना शाम को आना, फिर लाइफ नहीं जी पाएगा वो। अगर वो अपने प्रोफेशन के साथ खेल रहा है, काम कर रहा है, तो उसको मज़ा आएगा। भले थोड़े थोड़े बीच में डाउनफॉल आएंगे, बट अच्छा रहेगा वो। हाँ, वही मेरा भी वही कहना है कि अगर मतलब नहीं सपोर्ट मिलता है घर वालों की तरफ से, तो घर वाले गवर्नमेंट जॉब की तरफ धकेलते हैं कि जाओ तुम ये करो। तो जैसे अब मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि अपने प्रोफेशन से दूर रह के क्या कितना बुरा फील होता है। तो सपोर्ट करने की बात है, तो आजकल मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा पेरेंट्स किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैक्सिमम बंदे करते हैं, बट अब जो नहीं करते हैं सपोर्ट, उनके लिए भी कोई ज़्यादा बैरियर नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अगर साथ में वो काम करे प्लस पार्ट टाइम अगर वो अपने प्रोफेशन को दे, तभी वो निकाल सकते हैं। वो अब आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है, अगर वो करना चाहता है, अगर उसको नीड है इस चीज़ की, तो वो किसी तरीके से वो मैनेज कर सकता है उस चीज़ों को। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने अपने बारे में बताया और अपने प्रोफेशन के बारे में बताया। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल्स आए और फिर से इन्होंने अपने आप को उठाया और एक न्यू बिगनिंग की। तो मैं वैसे ही जम्मू वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को अगर वो किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उनका किसी भी प्रोफेशन में जाने का मन है, उनको मत रोकिए। कहीं ना कहीं उनका मन उसमें लगता है, तो उसमें वो अच्छा करके बेस्ट ला के बहुत आगे जा सकते हैं। तो प्लीज़ उनको मत रोकिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए सत्य लकीर को। धन्यवाद।